मेरा सपना यह है कि मैं नर्स बनूं। आपकी फैमिली में आपके पापा, आपकी मम्मी क्या करते हैं? पापा गाड़ी चलाते हैं। मेरा सपना ये है कि मैं एक टीचर बनूं। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ड्राइवर है। सर मेरा सपना है डांसर बनना। सर मुझे सर इकोनॉमिक्स परस्यू करना है आगे, और शायद उसी से इकोनॉमिस्ट। सर मुझे इंडियन एकेडमी में सोल्जर बनना है। किसी को ऐसा लगता है कि वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा उसका? कभी कभी लगता है हो जाएगा, कभी लगता है नहीं होगा। आप सब लोग बहुत दुर्गम जगह से हैं, कठिन जगह से, और जैसा कि हमें पता चल रहा है कि परिवार में भी जो मम्मी पापा लोग हैं बहुत मेहनत से आप लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जब बचपन में मैं केवल 1.5 साल का था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे। मैं भी पहाड़ से हूँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो जब पिताजी की शादी हुई होगी तो कुछ सालों बाद वो यहाँ उनकी नौकरी लगी। वो पढ़े लिखे थे अच्छे अपने टाइम पे उस समय। तो उनकी नौकरी लगी तो वो मम्मी को अपने साथ ले आए। और यहाँ जब ले आए तो भाई बहन हुए मेरे, मैं सबसे छोटा था। और जब मैं 1.5 साल का हुआ तो ब्रेन हेमरेज हुआ और पिताजी एक्सपायर हो गए। तो मम्मी गांव की थी और उस समय जो है पढ़ना बहुत मतलब मुश्किल बात हुआ करती थी। तो मम्मी कहना चाहिए कि एक शब्द भी लिखना पढ़ना नहीं जानती थी। समझ रहे? जो पिताजी का समय था वो अच्छा था, अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन जब पिताजी चले गए तो सब खत्म हो गया। मम्मी तो कुछ जानती भी नहीं थी। हालांकि मैं उस समय को महसूस नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मतलब पिताजी के रिश्ते को भी महसूस नहीं कर पाता हूं। बस सुनता हूं, समझता हूं कि उन परिस्थितियों में कैसा हुआ होगा। और 3 भाई बहन थे हम लोग। तो मम्मी उस कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कैसे अपने को संभाला होगा। और फिर उन्होंने एक निर्णय लिया, वो गांव वापस नहीं जाएंगी और यहीं पर रह करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगी और अच्छा जीवन देने की कोशिश करेंगी। तो बस वो उनका एक हौसला था। हमने बहुत गरीबी की लाइफ देखी। फिर उसके बाद जो बचपन बीता बहुत गरीबी में बीता। आज मैं मतलब उतने बड़े ऑफिस में बैठता हूं जितना बड़ा मेरे घर का कमरा भी नहीं था। मेरा घर नहीं था जितना बड़ा। 10 बाई 10 आप जानते हैं उतना छोटा मेरा घर था, जिसपे हम 3 भाई बहन और एक मम्मी, मतलब हम 4 लोग होते थे। और कई जगह अब तो हम देखते कि हमारे घर में, अब मेरे खुद के घर में मतलब कि भैया ड्राइंग रूम अलग से है, एक गेस्ट रूम भी बन रहा है, तो एक स्टडी रूम बन रहा है, बाथरूम है, किचन है, टॉयलेट भी पता चला दो दो है घरों में। वो जो एक कमरा 10 बाई 10 का था वो हमारा ड्राइंग रूम भी था, वो हमारा सोने का रूम भी था, और वही हमारा किचन भी था, वही बाथरूम भी था। बस पूरे कॉलोनी की एक कंबाइंड टॉयलेट हुआ करती थी कच्ची सी, वो थी। तो बचपन उस तरीके का भी था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उस बचपन के बावजूद भी आप कह रहे हो कि क्या पता सपने पूरे होंगे नहीं होंगे, होते हैं, होते हैं। मैंने किया, मम्मी के हौसलों की बदौलत किया, तो मैं समझता हूं सबके पूरे हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन आज फेस करते हो, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे परिवारों से होंगे जो मुझसे भी और वैसी स्थिति में हो सकते हैं, और कुछ मेरे आसपास या कुछ वैसे हो सकते हैं। साल भर में स्कूल मम्मी भेजती थी तो स्कूल के लिए जो है 2 जोड़ी कपड़ा बनाती थी। बाकी एक जोड़ी बना देती थी दोनों भाइयों के लिए एक जैसा। वही पहनना होता था कहीं भी जाने पर। स्कूल के जूते जब फट के पैर से उंगलियां बाहर निकल जाती थी तो कई दिन तक वो निकली रहती थी। फिर मोची सिलता था, सिली हुई सिलाई के साथ उन्हीं जूतों में काम चलाना होता था महीनों महीनों तक। तो उतने पैसे नहीं होते थे। कभी मैंने जिंदगी में ट्यूशन नहीं पढ़ा क्योंकि ट्यूशन के पैसे नहीं हुए मम्मी के पास। आज मैं अपने सारे शौक पूरे करता हूं। उसके बावजूद मैं इस लायक बन पाया। मम्मी का उस समय का निर्णय था, उनके हौसले थे, उनकी मेहनत थी। शायद उनका कुछ अंश मेरे अंदर भी आया हो। लेकिन उन समय ने एक मजबूती दी, ऐसा थप्पड़ मारे मेरे कि समय से पहले समझ आ गई। और ऐसा अंदर से महसूस हुआ हमेशा कि अपनी मां के और अपने इस परिवार के समय को बदलना है।
जरूर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं ये सब बदलूंगा। मैंने बदल दिया, और वो सब उस बदौलत हुआ जो मेरी मां की मेहनत थी, जो हौसले थे, हम इस लायक बन सके। और इसमें सबसे बड़ी जो सोच मैंने मां की देखी, वो एक अक्षर लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन वो शिक्षा के महत्व को समझती थी, कलम की ताकत को समझती थी। वो हमेशा ये कहती थी, खुद तो वो जानती नहीं थी कि इसमें क्या लिखा है, सुबह जल्दी, उसे पता था कि सुबह सब लोग सोचते हैं कि सुबह पढ़ो तो दिमाग में जल्दी घुसता है, आज भी आप लोगों के घरों में कहते होंगे, है ना। तो वो 4 साढ़े 4 बजे उठा के बिठा देती थी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बस वो इतना थी कि बच्चा पढ़ो, किसी भी लायक होगे, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं, तुम पढ़ो, मैं करूंगी। 12th पास हुआ, सरकारी स्कूल से ही मैं पढ़ता रहा। 12th पास हुआ जब, तो ठीक ठाक पढ़ने में था, कई जगह के एंट्रेंस निकल गए। फिर पन्नागर यूनिवर्सिटी पास में है, वहां का भी एंट्रेंस निकला मेरा, आप लोग जानते होंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो पन्नागर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस जब निकला, मेरे मन में संशय था कि क्या मेरी मां मुझे वहां पढ़ा पाएगी। वहां की फीस ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा होती, हॉस्टल में रहना पड़ता, वहां का खर्चा, हालांकि और जगह से हम कहें तो फिर भी बहुत कम फीस होती है, उस फीस के लिए भी मुझे सोचना था। एक प्रकार से वो सरकारी यूनिवर्सिटी है तो फीस थोड़ा कम ही होती है, लेकिन हॉस्टल में रहना है, दूसरी जगह जाके रहना है, तो खर्चे तो पहले से बढ़ ही जाते हैं। उस समय भी मेरी मां ने मुझसे कहा कि नहीं, तू जा, तू कुछ मत सोच, तू बस पढ़, जैसे होगा जो होगा मैं करूंगी। मैं पढ़ने गया, और अगर आज कुछ समय में बदला है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उस शिक्षा की ताकत है, सिर्फ और सिर्फ उस कलम की ताकत है। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि बेटा, पढ़ाई से बड़ी कोई चीज नहीं, जो भी करना चाहते हो आप, लेकिन पढ़ो जम के, पूरा झोंक दो अपने आप को, जितना ले सकते हो उतना लो। ये समय है, और अगर आप में से मैं मानता हूं कोई बहुत ही बिरला निकल के आ जाएगा, किसी एक के भी पेरेंट ऐसे नहीं होंगे जो ये कहें कि भैया तू कर ले, तुझे जो करना है। अगर तुम योग्य होगे तो वो कहेंगे कि हम अपनी जान लगा देंगे, तुम करो, क्या करना चाहते हो, तुम योग्य बन के दिखाओ। तुम उन्हें दिखाओ कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हमें अगर समय नहीं मिल रहा है तो उसी समय में हम कैसे भी पढ़ेंगे, कुछ भी कर देंगे। ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं, वो आपका सारा सपना पूरा करके देगी। चाहे कल को आप कोई बिजनेसमैन क्यों ना बनना चाहते हो, अगर आपने आज पढ़ने के समय में बहुत बेहतरीन पढ़ाई की है, तो उस दिन बिजनेस के फंडों को अलग नजरिए से सोचोगे आप, आपका सोचने का तरीका ही अलग होगा, क्लास होगा। वो शिक्षा देगी, सोच अलग स्तर की हो जाएगी, आप नामुमकिन कुछ नहीं लगेगा आपको, कैलकुलेटिव हो गया आप, आपके पास उतना ज्ञान होगा, डेटा होगा, जिसपे आप निष्कर्ष और डिसीजन ले सकोगे। नहीं तो कौन सा ज्ञान होगा, जो चाय की टपरी पे मिलता है, जो ऑथेंटिक नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। किताबें क्या होती हैं, जो युगों से, वर्षों से वैज्ञानिकों ने शोध किया, रिसर्च की, उसके बाद एक किताब में छाप दिया। मतलब इतने बुद्धिजीवी वैज्ञानिकों ने जो काम किया, उसका जो एक रिजल्ट निकाला, निचोड़, वो आपको दे दिया कि आप ये करोगे तो ऐसा होगा। और हमें पता भी है कि इससे तगड़ी और इससे मजबूत कोई चीज ही नहीं, जहां हम जाना चाहेंगे वहां लेकर के जाएगी। आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि उसका सपना नहीं पूरा हो सकता है, तो उस सोच को बदल दो। चाहे आप भारतीय सेना में सिपाही बन करके सेवा देना चाहते हो, चाहे आप स्वास्थ्य विभाग में नर्स बन करके सेवा देना चाहते हैं, सब पूरा हो सकता है। और सपने और सोच को और बड़ा करो।
और बड़ा करो जितना कर सकते हो। जब तक सोचना शुरू नहीं करोगे तब तक प्रयास शुरू नहीं होंगे। जब आपकी सोच वहां तक जाएगी तभी तो आप जा पाओगे ना। बड़ा सोचो। जैसे ही आप सोचना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक प्रोसेस होती है। आपका जो सबसे बड़ा संसाधन है वो आप खुद हैं, तो आपके अंदर एक प्रोसेस होती है और सारी की सारी जो अंदर के रिसोर्सेज हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, वो उस सोच की ओर लगने लग जाती है। तो यानी कि आपकी कोशिशें उस पल से शुरू हो जाती हैं जिस पल आप सपना देखते हैं या सोचते हैं कि मैं वो कर सकता हूं। अब इसके आगे आप शिद्दत से सपने को देखते हैं तो वो आपके उन प्रयासों में दृढ़ता लेकर के आता है। सिर्फ सपना देखना और सोचना नहीं है, उसको शिद्दत से देखना है। और हम जानते हैं कि यदि हम किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात उसे हमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। जानते हैं ना, खुद ब खुद होने लगेगा। आपको दिखेगा सब खुद ब खुद हो रहा है। अगर हम शिद्दत से चाहेंगे सब होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। आपके पास मौके हैं। दुनिया का कोई आदमी यह नहीं कह सकता कि उसके पास मौके नहीं है। जहां से उसको पैदा करके यहां भेज दिया ना धरती में, तो मौके मौके हैं। एक छोटा वाक्य आपको बताता हूं। एक बार मुझे पता चला, मेरे एक दोस्त का फोन आया। उसने कहा कि यार तुझे तो गूगल भी पहचानता है। वो कहने लगा कि मैंने गूगल पे मोटिवेशनल आइकॉन ऑफ इंडिया डाला तो सीधे टॉप में तू निकल करके आया। तेरी फोटो भी आई और तेरा नाम भी आया, सब आया। एक बड़ी बात थी आज के जमाने में। मतलब गूगल को नकार नहीं सकते। गूगल सबसे बड़ा हथियार हो गया जिसका आपकी जिंदगी में दखल हो गया है। तो उसने बोला तुझे गूगल पहचानता है भाई। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अचीवमेंट है, मुझे भी नहीं पता था। उसने बताया कि यार ऐसा हो रहा है। उसने फिर कई लोगों को बताया। तो जब ये चीज हुई तो एक मेरे मामा के लड़के का मेरे पास फोन आया। मुझसे 1 साल छोटा है। वो काफी 1-2 दिन से ट्राई कर रहा था। मेरी उससे बात हुई शाम को जाकर के। तो मुझसे बोला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और मैं सुबह से मैं तो कई लोगों को दिखाई कि देखो मेरे भाई को, उसको गूगल पहचान रहा है। तो उसने उस दिन मुझसे एक चीज कही जो वाकई बड़ी मीनिंगफुल थी। जैसे कि मैंने आपको अब काफी देर से अपनी स्टोरी बताई, तो मुझसे कहने लगा कि भाई मैं आपको बचपन से देख रहा हूं। मैंने आपको किस तरीके से आपने जिंदगी आपकी बीती, बचपन बीता, वो सब मैंने देखा। और आज आप कहां कहां पहुंचे, कितने अचीवमेंट आपने ले लिए, वो भी देखा। तो कहने लगा कि लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि यार हमारे पास तो मौके ही नहीं है, हमें तो मौके ही नहीं मिलते। उसने मुझसे कहा कि आपने जो भी चीज करी, हो सकता है अपनी व्यक्तिगत लाइफ में ये अचीवमेंट किए, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं है, ये हम सबके लिए एग्जाम्पल है। ये हम सबको एक संदेश देते हैं, खासकर उन लोगों को देते हैं जो ये कहते हैं कि यार हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारी तो किस्मत खराब है। वो मुझसे कहने लगा कि जो बच्चा 1.5 साल का अबोध बालक था, जिसके उसी समय पिताजी एक्सपायर हो गए, उससे बदकिस्मत कौन होगा? और तो किस्मत भी नहीं थी तुम्हारे साथ और तुम अच्छी खासी गरीबी में रहे, तो मौके भी नहीं थे तुम्हारे पास। तो उसने मुझे ये बात बताई जिसको मैं आपको बता पा रहा हूं कि भाई जितने मौके तुम्हारे पास थे, इसके मतलब उतने तो हर किसी के पास हैं। मेरी बात पकड़ में आ रही है कि जितने मौके तुम्हारे पास थे यानी कि उतने तो सबके पास हैं। तो फिर हर आदमी इस चीज को सोच सकता है कि मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि भाई जितना। और अगर इतना भी एक सामान्य परिवार का, एक गरीब परिवार का बच्चा पहुंच जाता है, तो मैं समझता हूं उसका जीवन बहुत ज्यादा मैं अपने आप को इतना समझता हूं कि आज मैं इज्जत के साथ अपने परिवार को पाल सकता हूं। तो इतना पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है, इज्जत के साथ, कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होता है। आप अपनी छोटी मोटी ठीक ठाक जरूरतों को पूरा कर सकते हो आसानी से, और लोग आपको एक सम्मान की नजर से देख भी रहे होते हैं और सम्मान भी दे रहे होते हैं।
कोई भी पा सकता है इतना तो उसकी बात वाकई ऐसी थी जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर पाया कि उसमें एक संदेश था। अब क्या लगता है हमें, क्या करेंगे हम? अपनी सोच को और आगे बढ़ाएंगे। सर जो हमने अपने जो सपने देखे वो गोल हमने पूरा करना चाहिए और ना चीज की शब्द तो अपनी डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। तालियां। आप बच्चों, कभी भी आपको पढ़ाई के फील्ड में या करियर के फील्ड में ऐसा लगता है कि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिशा नहीं मिल रही है, हालांकि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपके साथ उत्साह टोली जुड़ी हुई है जो आप लोगों को रास्ते दिखा रही है और आगे बढ़ा रही है, ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल करा रही है आपको कि आप लोग और बेहतर कर सकें। लेकिन स्टिल आपको ऐसा लगता है कि मुझसे आपको कुछ ऐसा मिल सकता है, तो यू ऑल आर मोस्ट इनवाइटेड। और मैं आशा करूंगा और आप सभी को स्नेह आशीष रहेगा कि आप लोग कभी फ्यूचर में मिलें और मुझे बताएं कि सर आपसे हम उस दिन मिले थे, तो आप लोग बेहतर कर रहे हो अपनी जिंदगी में। बेहतर के लिए कोई पद और ओहदा नहीं होता विशेष। बेहतर का मतलब होता है कि अपने परिवार को अच्छे से चला रहे हो और सम्मान पा रहे हो और समाज के लिए कुछ दे रहे हो। बेहतर का मतलब बस इतना होता है। बेहतर किसी कुर्सी, किसी पद से नहीं निश्चित होता, निर्धारित होता है। सबकी सोच ये होनी है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है।